अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन और मैं हूं इरफान मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं हाय हमा के छलगुंड इलाके में। कल यहीं पर एक और दिलदोज वाक़या पेश आया। ये डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, ज़िला कुपवारा में दूसरा वाक़या है जिसमें दो मज़दूरों की जान चलेगी। पहला वाक़या दर्द हराई करालपुरा में हुआ जिसमें 4 लोग कुएं में सफाई के दौरान उनकी जान गई। आज ये दूसरा वाक़या हुआ यहाँ छलगुंड इलाके में, छलगुंड हाय हमा में, जिसमें 2 लोग अपनी जान गंवा बैठे। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा ये किसी को कुछ पता नहीं है। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है इन इलाकों में, ये जो बहुत ज़्यादा किल्लत है पानी की और बाकी जो बुनियादी सहूलियात की। तो यहाँ पर लोग कोशिश में रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम हम कंपनसेट करें। दूसरा वो वाक़या है यहाँ पर, तो यहाँ पर कल 2 जाने गई। ये वो कुआं है जिसमें 2 लोग एक इसमें उतर गया था सफाई के लिए, तो दूसरा उसको बचाने के लिए चला गया और उसकी भी मौत हो गई। कुल मिला के अभी तक 6 जानें चली गई है कुपवारा में। कुपवाड़ा हेडक्वार्टर से करीबन 10 किलोमीटर दूर छलगुंड इलाके में कल एक दिलदोज हादसे में कुएं की सफाई करते हुए 2 लोगों की जान गई। यह कुपवाड़ा में दूसरा वाकया है। पहला वाकया सिंगड़ाना दर्दहरे में पेश आया जिसमें 4 मजदूर अपनी जान गंवा बैठे। अब छलगुंड हाय हमा में 2 लोग पानी की तलाश में अपनी जान गंवा बैठे। इनमें से एक का नाम गुलाम नबी खान था जो पेशे से मजदूर था। 3 छोटे बच्चे और 4 बहनों का इकलौता भाई था। गुलाम नबी खान का घर उजड़ गया, कमाने वाला कोई नहीं रहा। अपने पीछे रोती हुई बूढ़ी माँ, बीवी और कुंवारी बहन को छोड़ दिया। कुपवाड़ा के बेशतर इलाकों में पानी की किल्लत को लेकर शिकायतें आती रहती हैं, मगर महकमे PHE टस से मस नहीं होता, ना ही इंतजामिया की तरफ से कोई इंतजाम किया जाता है। जब तक ना किसी गरीब की जान न जाएगी तब तक कोई भी महकमा नहीं जागता। तो मेरे साथ यहाँ पर एक मुकामी नौजवान मौजूद है जो उस वक़्त जब ये हादसा हुआ तब वो यहीं पर मौजूद था। इसने हालांकि बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की तो वो नाकाम रहे। इसमें डॉक्टरों ने बताया कि इसकी जान जो है मुश्किल से बची इस हादसे के दौरान। तो इन्हीं से बात करते हैं। तो आप अपना नाम बताइए पहले। जावेद अहमद खान। तो आपने एक बहादुरी का काम करने की कोशिश की थी, थोड़ा सा हमें बताइए हमारे व्यूअर्स को क्या हुआ था कल। तो मैं आया था इधर से सर, इधर पहुंच गया, तो उधर पहुंच गया मैं घर, इधर से आवाज़ आई, बोला कुएं से आवाज़ आई, इधर बंदा था, कुएं में बंदा था पहले, वो गया था उधर। तो मैं इधर आया तो मैंने देखा इधर कुएं में बंदा नहीं था, वो नीचे गया पानी के नीचे मैं नहीं तब तक उधर गया। इधर से एक बूढ़ा आया, वो गया उधर बचाने के लिए। हाँ, बचाने के लिए मैं भी गया था उधर। तो मैं नीचे पहुंच गया तो मुझे कुछ पता नहीं है, तो फिर अल्लाह ने ऊपर पहुंचा दिया। अच्छा, आपने क्या किया? आप नीचे उतर गए थे? हाँ, नीचे उतर गए कुएं में। फिर क्या हुआ था? फिर उधर मैंने उसको रस्सी बांधी और मुझे भी ऐसे गैस हो गया उधर। मैंने रस्सी पकड़ा और पता नहीं कहाँ मैं कब पहुंच गया, किधर पहुंच गया, बाकी पता नहीं। आप भी बेहोश हो गए? हाँ। फिर आप कैसे आपको रेस्क्यू किया गया? फिर पता ही नहीं है मुझे कुछ, मैं कहाँ था कुछ पता ही नहीं, मुझे पूरा होश डल गया। डॉक्टर ने बोला उधर मेरे साथ था वो, ये मेरा डैडी है, यही बोलेगा क्या वो डॉक्टर ने क्या बोला। तो आप इसके डैडी, आपके बच्चे ने बहुत ज़्यादा बहादुरी का काम किया था कल। थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को, जब आपने अपने बेटे को डॉक्टर के पास लिया तो जब डॉक्टर के पास हम गए सर, वहाँ ऑक्सीजन लगाया है, उन्होंने बताया ये इसकी हालत जो है 70% नाजुक है। हाँ, तो उन्होंने कोशिश किया, उनके लगाया ये ऑक्सीजन, अल्लाह ने बचाया उसको। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये बच गया। बाकी 2 जाने वो चली गई। तो ये वो नौजवान है जिसने कल पूरी कोशिश की थी बचाने की, पर वो उनको हालांकि इसने अपनी जान पर खेलकर, हम इसको कहेंगे अपनी जान पर खेलकर उनको बचाने की कोशिश की थी, मगर इसकी खुद की जान खतरे में पड़ गई। बाद में उसको रेस्क्यू किया गया और अब ये हमारे साथ है इस वक्त। मेन वजह आब प्रॉब्लम, बिजली हज प्रॉब्लम। अगर आब आसे तो कीरस मज वसे न कह, अगर बिजली आसे तो मोटर चले कीरस मज वसे न कह। दुशवई प्रॉब्लम कलस पे गई मजबूर कि कीरस मज वसन बापत, आब तरह खालना बापत, त्रेश बुझाना बापत, ये कि यम हादसे लग गसने। ओत्र गो आज गो ब्या, यह गई सान खतर शर्म तो डिपार्टमेंट खतर शर्म, एडमिशन खतर शर्म। मसा अगर
रात क्रैक गई नहीं कह बह वोत सारे खुद फर्स्ट नंबरस यत निम लड़कन कर क्या वन बहादुरी अम लाए वोट 2 नफर गमत 3 ते लाए वोट अगर यह बचो ना कि 3 ते गए 4 ये हेकान 10 एक्सीडेंट 10 जान ते गसित पत खुदा बचाव कर वत टाइमस पे दुत ज्यादा डैमेज गसन कह तो पत फोर्सस आ पत वगैरह वगैरह तो गो लाइन कह डिपार्टमेंटस में यह गुजारिश करा कि दोबार गोस तुम हरकत मज दोबार गि नुकसान वातन कह तुम सन बय तुहद बय मगर दोबार मत वस्तन जवान जाय ग यह गोस गसन कह 3 बच्चे अमिस 5 अक वह पे 5 वन त्राश अमिस 3 बच्चे बेस खुदा बगैर कह सहारा बेस बी मज न बोय कह न मोल न कह गस कोत सर। तो व्यूअर्स इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर लोकल सरपंच जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो ग्राउंड सतह पर ज़मीनी सतह पर उनको हर एक चीज़ का पता होता है। तो इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इन हादसों के बारे में। जो हरे में भी ये हादसा हुआ, आज हाय हमा में हुआ, इनके पीछे वजह क्या है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। बैकवर्ड इलाका है हाय हमा और ये छलगुंड हाय हमा के सेंटर में आता है। तो यहाँ पानी की काफ़ी किल्लत है, पीने के इस्तेमाल करने के पानी की काफ़ी किल्लत है, जबकि फिल्ट्रेशन प्लांटों को सप्लाई आ रही है और कुछ वक्त हो गया कि वो पाइपें डैमेज हो गए हैं और गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रहा है कि उन पाइपों को दोबारा मेंटेन कराए। और जो हमारे इलाके के पाइपें हैं, खासकर ये बटपोरा से छलगुंड तक, इनको 25-30 साल हो गए लगाए हुए को, 30 साल। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट नहीं है, और अगर गवर्नमेंट है तो जो ग्राउंड लेवल पर मुलाजिम है तो वो इसमें दखल नहीं दे रहे हैं। वो अपना पता नहीं क्या कर रहे हैं, कचोरी अपना भर रहे हैं या कि अपना दिन पास कर रहे हैं दफ्तरों में आकर। ख़ास यहाँ तवज्जो पब्लिक को नहीं दे रहे हैं। पब्लिक उनसे काफ़ी दुखी हुआ है कि काफ़ी बार गए हैं हम, दफ्तरों में घूम रहे हैं, पावर की किल्लत है, ट्रांसफार्मरों की किल्लत है। दिया सड़ा हुआ एक ट्रांसफार्मर दिया, 10 ही दिन वो रहा, 10 दिन के बाद फिर सड़ गया। अब बोलते हैं लाओ इधर देखेंगे, फिर जब नंबर आपका आएगा तब तक इस गर्मी के सीज़न में काफ़ी सफ़र हम करेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। और जो PHE का महकमा है ये बिल्कुल से बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, तो कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि इन पाइपों को रिपेयरिंग करें। 30 साल से पाइपें लगे हैं, सुराख उनको हुए हैं, ख़राब हो चुके हैं, किसी जगह कटे हुए हैं, खुद पब्लिक जाता है और वहाँ ठीक करके आता है, मगर कोई तवज्जो मुलाजिम नहीं दे रहे हैं। ये कुएँ शुएँ बनाए थे और इनकी सफाई कर रहे थे, और सफाई में तो एक तो पहले ही बेहोश होकर पड़ गया, तो दूसरा उसको बचाने के लिए गया और वो भी वहीं बेहोश हो गया। अगर वहाँ उस वक़्त काफ़ी यहाँ पब्लिक जमा न होता, शोर शराबा हो गया, तो मेरे ख्याल में काफ़ी 2-4 और मर जाते। उनको वहाँ बेटियाँ जमा हो गई थी, बेटे जमा हो गए थे। तो उस वक़्त हमने बीच बचाव किया और पुलिस को फ़ोन किया। बहुत शुक्रगुजार है हम पुलिस का, पुलिस जल्दी में पहुंच गया। काफ़ी बिल्कुल हमने सोचा कि शायद पुलिस रेडी था यहाँ आने के लिए, इतना जल्दी पुलिस पहुंच गया, मगर फायर सर्विस ने तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम लगाया। फायर सर्विस यहाँ आया नहीं है, जबकि फायर सर्विस हमारे दूसरे बगल के गाँवों में है, मगर यहाँ आ नहीं पाया क्योंकि रोड ख़राब है और रोड यहाँ R&B वाले रोड भी ठीक नहीं कर रहे हैं। तो ये इन इलाकों की दास्तान है, जैसे अब्दुल रशीद साहब सुना रहे थे। तो जब तक ना किसी गरीब की जान न जाती है तब तक कोई महकमा नींद से नहीं जागता। तो मैं इस वक्त गुलाम नबी खान साहब के घर पर हूँ। ये इनकी फैमिली है, ये बच्चे अब रह गए और उसकी अब अहलिया रह गई, ये और इसकी ये बूढ़ी माँ रह गई। अब यही है, एक बहनें हैं, उनको हम नहीं दिखा पाएंगे आपको। तो तुम तो मैं मुझे खुश हो जना वना क्या हो यो कोट आखोस यो आखोस कोट आखोस हां बस बे ओस न काई यो ओस मजूर दो करा ऐसे ओस पाला बे छुम न का सहारा बस सहार गुन्यो नम खुदायन
वो छुम न कहाँ सहार छुम न कहाँ सहारा छुम न आसमान पे जमीन पे लोगम रख वो क्या कर गस कोत वो कोत गस तो वो क्या आन तो वो क्या कर कोच हम बालेंग मजा दरित तमिस कुस वाले नख तमिस कुस वाले नख तमिस कुस क्या कर बस बेशम न कहाँ सहारा बे न कहाँ सहारा न कहाँ चीज काम करने को मजदूर करने रहा ना 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 तेरे साथ काम बंद उन अलग करे तो बस पर आज मोटर ले गया खाना रे खाना त्रे बच्चों अनुदा त्रे बच्चों गिनम लकड़ अनुदा एकदम लकड़ ना 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 यो अच्छी का साथ पड़ा 2 मिनट या 2 मिनट बस सहारा वारा ये नो की क्या सारे यो तो कर मजदूर शाम उस आना ऐसे क्या वो नो ना की नो नो कौन चीज गवर्नमेंट एक तरफ ना ना कहीं कौन चीज कहीं Dobra, co mandame cekat class para? सेकंड सर Single para? गवर्नमेंट सर गुलाम नबी खान साहब की फैमिली थी। आपने देखा कि किस तरीके किस कसम पुरसी की हालत में ये ज़िंदगी जी रहे थे। इनके पास उनके सिवा अब कुछ नहीं बचा, वही वाहिद कमाऊ था और मेहनत मजदूरी करके इनको इसके 3 बच्चे हैं, इनको खिला पिला के बड़ा बनाना चाहते थे, इनको पढ़ाना चाहते थे, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। पर अभी वो सहारा छिन गया। सिर्फ अगर कुछ बचा है ये बूढ़ी माँ बची और उसकी जो बीवी हैं वो यहाँ पर हैं और उसके 3 बच्चे। तो अभी घर जो है, घर तो आपने देखा किस हालत में है, किस तरह से ये ज़िंदगी जी रहे थे, मेहनत मजदूरी करके अपने दिन काट रहे थे। मगर ये तकदीर का क्या कहें, अचानक से इन पर बिजली गिरी जिसके बाद अब ये उबर नहीं पा रहे हैं। अब आप सबसे दरख्वास्त है कि ये हम सब की ज़िम्मेवारी है। हालांकि ये ज़िम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए। बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर, जितने भी स्कीम्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, वो इन तक नहीं पहुँचती हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे PMSYM है, इस साल ही लॉन्च की गई। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो गरीबों के लिए रखी गई हैं और वो नाम नहाद हैं, इन तक नहीं पहुंचती है। पर अब हमें सोचना है, आपको सोचना है इस फैमिली के बारे में, इस घर के हवाले से, इन बच्चों के बारे में। ये कैसे चलेंगे, इनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, इनकी पढ़ाई कैसे चलेगी, इनके दिन कैसे कटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन पर हमें देखने के लिए।